तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल मल्टीपल इनहेरिटेंस में कैसे होता है, और दूसरा टॉपिक होगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर कॉल मल्टीपल इनहेरिटेंस में कैसे होता है। अगर आपको याद हो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि एक चाइल्ड क्लास होगा और उसके एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास होंगे। तो हमारा जो डायग्राम है उसमें एक चाइल्ड क्लास है और उसके तीन पेरेंट क्लास हैं, पेरेंट ए, पेरेंट बी, पेरेंट सी। तो हमारे प्रोग्राम में जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है बोर्ड पे, उसमें क्या है, टोटल 4 क्लास है। टोटल कितने क्लास है? 4 क्लास। एक है चाइल्ड क्लास और 3 है पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास का नाम है पेरेंट ए, पेरेंट बी, पेरेंट सी। तो देखिए हमारे पास टोटल 4 क्लास हैं, पेरेंट ए, पेरेंट बी, पेरेंट सी और आखिरी में चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है कि इन तीनों क्लास से इनहेरिटेंस कर रहा है। तो ये किस तरह का इनहेरिटेंस हो गया? मल्टीपल इनहेरिटेंस। जहां एक से ज़्यादा पेरेंट हो तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा? सबसे पहला नियम कंस्ट्रक्टर कॉल का कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए कि इस चाइल्ड क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नाम रख दिया C1, ठीक है। तो जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट C1 बनाएंगे तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले चाइल्ड क्लास के पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक बार फिर से, जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम रख दीजिए C1, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले चाइल्ड क्लास के पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन हमारे पास 3 पेरेंट है, चाइल्ड क्लास के 3 पेरेंट हैं, तो किस वाले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा? ठीक है, तो दूसरा नियम याद कीजिए। दूसरा नियम यह है कि उस पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा जो लेफ्ट मोस्ट में है, यानी कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल उस हिसाब से होगा जैसे जैसे वो लेफ्ट से राइट में लिखे हुए हैं। तो पेरेंट बी का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, उसके बाद पेरेंट सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर पेरेंट ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस पूरे प्रोग्राम में कैसे कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सबसे पहले पेरेंट बी का, फिर पेरेंट ए का, फिर पेरेंट सी का और आखिरी में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होगा कंस्ट्रक्टर कॉल। जैसे ही आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाइएगा C1, तो क्या होगा, प्रोग्राम में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट C1 बनेगा और जाएगा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल करने। लेकिन चूंकि चाइल्ड के पास 3 पेरेंट हैं और कंस्ट्रक्टर कॉल का नियम है इनहेरिटेंस में कि चाइल्ड से पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, तो चाइल्ड के पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। लेकिन ये क्या, यहां तो 3 पेरेंट हैं, तो कौन वाले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा? लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट में जो है, लेफ्ट मोस्ट में, उनका कंस्ट्रक्टर पहला नंबर पे कॉल होगा, उसके बाद जो है दूसरा नंबर पे और आखिरी में जो है उनका तीसरा नंबर पे। तो सबसे पहले पेरेंट बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद पेरेंट सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, उसके बाद पेरेंट ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और आखिरी में ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अब बताइए कि अगर आप पेरेंट बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पेरेंट बी का ऑब्जेक्ट बना दीजिए B1, तब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सिर्फ बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सिर्फ पेरेंट बी का जो कंस्ट्रक्टर है वही कॉल होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये किसी को इनहेरिट थोड़ी कर रहा है, ये तो अकेला क्लास है, ठीक है, तो सिर्फ इसी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। समझ गए ना इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है? पहला नियम तो याद रखिए कि चाइल्ड से पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, चाहे किसी भी तरह का इनहेरिटेंस हो, चाइल्ड से पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तब आखिरी में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन चूंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा पेरेंट हैं, तो सबसे पहले किस पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जो लेफ्ट में है।
उसके बाद उधर वाला, फिर आखिरी में जो राइट मोस्ट में है, ठीक है। इधर से कॉल होते हुए इधर तक जाएगा। तो पेरेंट बी का कंस्ट्रक्टर पहले, फिर पेरेंट सी का, फिर पेरेंट ए का। अब एक नया टॉपिक, अगर वर्चुअल इनहेरिटेंस हुआ, मान लीजिए कि ये जो पेरेंट सी को हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है, ये नॉर्मल इनहेरिटेंस ना होके कुछ ऐसे होता, वर्चुअल पब्लिक पेरेंट सी, ठीक है। तो पेरेंट सी का अब क्या हो गया, वर्चुअल इनहेरिटेंस हो गया। तो कंस्ट्रक्टर कॉल में क्या कोई चेंजेज आएंगे। अगर वर्चुअल इनहेरिटेंस है तो चेंजेज आएंगे। चाइल्ड का तो सबसे आखिरी में होगा ही, लेकिन पेरेंट का कौन सबसे पहले कॉल होगा, बी नहीं, सबसे पहले वर्चुअल इनहेरिटेंस वाला कॉल होगा। तो सबसे पहले कॉल होगा सी, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही लेफ्ट मोस्ट से राइट जाइए, सी के बाद बी, आखिरी में ए, ठीक है। तो चलिए एक वर्चुअल इनहेरिटेंस वाला भी एग्जांपल लेके दिखाते हैं। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस होने से थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, वर्चुअल इनहेरिटेंस को सबसे टॉप प्रायोरिटी दे दिया गया, ठीक है। तो जब वर्चुअल इनहेरिटेंस हो गया, अगर कोई पेरेंट वर्चुअली इनहेरिट हो रहा है तो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद जो बच गए जिनमें नॉर्मल इनहेरिटेंस हो रहा है उसमें वही रूल लगेगा, जो लेफ्ट मोस्ट में है वो कॉल होंगे, फिर जो राइट मोस्ट में है वो आखिरी में कॉल होंगे। वर्चुअल वाला सबसे पहले कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सी, बी, फिर ए। अगर वर्चुअल इनहेरिटेंस नहीं है, नॉर्मल इनहेरिटेंस है, तब तो रूल यही है, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट, उसके बाद राइट की तरफ बढ़ते जाइए, दूसरे नंबर पे ये, फिर राइट मोस्ट तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग वर्चुअल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। वर्चुअल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखने से पहले मैं थोड़ा सा इनिशियलाइजर लिस्ट के बारे में कुछ आपको और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, इनिशियलाइजर लिस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चाइल्ड क्लास है, इन्होंने 3 पेरेंट से इनहेरिट किया है, पेरेंट बी, पेरेंट सी और पेरेंट ए से। चाइल्ड क्लास ने 3 पेरेंट से इनहेरिट किया, और तीनों के पास जो कंस्ट्रक्टर हैं उसको अब देखिए। पेरेंट ए का कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज्ड है, पेरेंट बी का कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं है, पेरेंट सी का पैरामीटराइज्ड है। तो क्या देखा आपने कि पेरेंट ए और पेरेंट सी के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट बी के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कोई पैरामीटर नहीं है। तो जब आप चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाइएगा, ठीक है, तो उस समय आपको पेरेंट ए और पेरेंट सी के लिए, पेरेंट ए और पेरेंट सी के लिए जिनके पास की पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उनके लिए इनिशियलाइजर लिस्ट डालना पड़ेगा। तो कैसे डालते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट, आपको पता है, कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त कॉलन दीजिए, ठीक है, और क्लास का नाम लिखिए। ये जो क्लासेस है ना, पेरेंट ए, पेरेंट सी, उनका नाम लिखिए, पेरेंट ए, पेरेंट सी, और उनके कंस्ट्रक्टर कितने आर्गुमेंट ले रहे हैं, एक, तो एक आर्गुमेंट भेज दीजिए। इंटीजर टाइप का है ना तो 50 भेज दिया, यहाँ भी देखिए इंटीजर टाइप का है तो 60 भेज दिया, ठीक है। अब एक चीज आपको और बताता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमने ये इनहेरिटेंस जो किया है, ए का सबसे आखिरी में किया है और सी का बीच में किया है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं, सी को बाद में कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे सी को पहले इनहेरिट कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जाइए, तो सबसे पहले बी इनहेरिट कर रहे हैं, फिर सी इनहेरिट कर रहे हैं, फिर ए इनहेरिट कर रहे हैं। तो एक चीज देखिए, सी और ए के बीच में देखिए, सी और ए के बीच में देखिए कि सी को पहले इनहेरिट कर रहे हैं और ए को आखिरी में, जबकि इनिशियलाइजर लिस्ट में हम लोग ए को पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं, सी को बाद में। देखिए ध्यान से, सी को पहले इनहेरिट कर रहे हैं, ए को आखिरी में। इनिशियलाइजर लिस्ट में ए को पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं, सी को आखिरी में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये इनिशियलाइजर लिस्ट में कैसे लिख रहे हैं, आप पहले सी बाद में ए या पहले ए बाद में सी, कैसे भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि चाइल्ड क्लास का जब आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो जितने भी पेरेंट क्लास हैं जिनके पास सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं, उनको पैरामीटर पास कर दीजिएगा इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से, ठीक है। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त इनिशियलाइजर लिस्ट डाल दीजिएगा उन सारे पेरेंट क्लास के लिए जिनके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि पहले ए होगा कि सी होगा, इससे कोई लेना देना नहीं।
ऑर्डर सिर्फ इनहेरिट करते वक्त ही मैटर करता है, बी सी ए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर सी का, फिर ए का, बस। इनिशियलाइजर लिस्ट में आप पहले किसी को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बाद में किसी को भी कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। एक आखिरी चीज और देखिए कि इस चाइल्ड क्लास में दो कंस्ट्रक्टर है, एक है बिना किसी पैरामीटर के, दूसरा है पैरामीटर के। तो जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड C1 तो कौन सा कॉल होगा इसके लिए, जब चाइल्ड कंस्ट्रक्टर आखिरी में कॉल होगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया है। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते चाइल्ड C2, ठीक है, और पैरामीटर डाल देते, पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है चाइल्ड क्लास में, ये वाला है। कितना पैरामीटर ले रहा है, 1 2 3, तीनों इंटीजर है, डाल दीजिए 30 40 50। तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कॉल होगा, ठीक है। और इनिशियलाइजर लिस्ट यहां भी डाले हैं, देखिए पेरेंट सी के लिए और पेरेंट ए के लिए हमने इनिशियलाइजर लिस्ट डाल दिया है, सी और ए के लिए हमने इनिशियलाइजर लिस्ट डाल दिया। क्यों, क्योंकि सी और ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखे हुए हैं, तो उनको पैरामीटर पास करना होगा आपको, इसलिए हमने इनिशियलाइजर लिस्ट लिख दिया है, ठीक है। बी के लिए इनिशियलाइजर लिस्ट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बी कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा चाइल्ड C2 30 40 50 तो क्या होगा, कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सबसे पहले तो ये चाइल्ड के पास जाएगा, लेकिन चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि चाइल्ड से पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलना है, और पेरेंट कौन कौन है चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड क्लास का पेरेंट कौन कौन है, बी सी ए। तो पहले बी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर सी का, फिर ए का। अभी नॉर्मल इनहेरिटेंस है ना, हमने वर्चुअल अभी आगे पढ़ेंगे, हम जो अभी पढ़ रहे हैं नॉर्मल है, ठीक है। तो जैसे जैसे है लेफ्ट से राइट वैसे कॉल होगा बी सी ए, और आखिरी में चाइल्ड का ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो आप ऑब्जेक्ट कैसा भी बनाइए, बिना पैरामीटर का बनाइए या पैरामीटर के साथ बनाइए, कंस्ट्रक्टर कॉल का जो नियम है वही रहेगा, सबसे पहले पेरेंट का, लास्ट में चाइल्ड का। और पेरेंट अगर एक से ज़्यादा है तो लेफ्ट मोस्ट वाले का सबसे पहले, उसके बाद राइट में बढ़ते जाइए, उसके बाद बीच वाला, फिर आखिरी वाला, ठीक है। इस तरह से कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर हमारा पेरेंट क्लास जो है जिसको कि हम इनहेरिट कर रहे हैं, अगर वो वर्चुअल मोड में इनहेरिटेंस करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि चाइल्ड क्लास अगर पेरेंट क्लास को वर्चुअल मोड में इनहेरिट करेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल में क्या चेंजेज आएंगे, ठीक है। यानी कि चाइल्ड क्लास अगर किसी पेरेंट क्लास को वर्चुअल मोड में इनहेरिट करता है तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर का जो कॉल होगा उसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिए, कंस्ट्रक्टर कॉल का जो रूल है वह यह है कि चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो सबसे आखिरी में चलेगा, उसके पहले सारे पेरेंट के ही चलेंगे, ठीक है। इतना तो हमेशा सही रहेगा किसी भी तरह के इनहेरिटेंस में, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे आखिरी में चलेगा। तो आइए प्रोग्राम के मदद से हम लोग देखेंगे कि चाइल्ड क्लास अगर पेरेंट क्लास को वर्चुअल मोड में इनहेरिट करता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल में क्या अंतर आएगा। तो हमारे प्रोग्राम में टोटल 5 क्लास है, ए बी सी डी और चाइल्ड क्लास, ए बी सी डी और चाइल्ड क्लास। अब देखिए चाइल्ड क्लास जो है ए बी सी डी चारों क्लास को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट ए, पेरेंट बी, पेरेंट सी, पेरेंट डी, पेरेंट ए, पेरेंट बी, पेरेंट सी और पेरेंट डी चारों को इनहेरिट कर रहा है। लेकिन यह पेरेंट बी को और पेरेंट डी को, ठीक है, पेरेंट बी और पेरेंट डी को वर्चुअल मोड में इनहेरिट कर रहा है। तो अब बताइए कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, लेट से चाइल्ड C1 है ना, तो C1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नियम याद रखिए, सबसे पहले पेरेंट का होगा। लेकिन हमारे पास 4 पेरेंट है, ए बी सी डी है ना, तो कौन सा पेरेंट सबसे पहले कॉल होगा। पहला रूल कि हमेशा लेफ्ट से राइट कॉल होगा, जो आपको बताया। तो जो पेरेंट लेफ्ट में है उनका पहले कॉल होगा, राइट वाले का सबसे आखिरी में, और सबसे लास्ट में चाइल्ड का, सबसे लास्ट में चाइल्ड का, ठीक है, सबसे लास्ट में चाइल्ड का। दूसरा रूल जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर वर्चुअल इनहेरिटेंस हुआ है, वर्चुअल इनहेरिटेंस हुआ है तो वर्चुअल वाले का पहले कॉल होगा, ठीक है। वर्चुअल वाले का प्रायोरिटी
ज़्यादा होगा, वर्चुअल का जो प्रायोरिटी होगा वो ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले वर्चुअल वाला कॉल होगा, उसके बाद लेफ्ट टू राइट कॉल होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टोटल 4 क्लास हैं, ए डी सी बी। इसी तरह से इनहेरिटेंस हुआ है ना, पहले ए का इनहेरिटेंस हुआ है, फिर डी का, पहले ए का, फिर डी का, फिर सी का, फिर बी का। अगर वर्चुअल इनहेरिटेंस नहीं होता, अगर डी और बी में वर्चुअल इनहेरिटेंस नहीं होता तो और चाइल्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते तो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता, सीधा लेफ्ट से राइट, है ना। तो सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होता, फिर डी का, फिर सी का, फिर बी का, और आखिरी में चाइल्ड का। अगर वर्चुअल इनहेरिटेंस नहीं हुआ होता तो सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर डी का, फिर सी का, फिर बी का, फिर आखिरी में चाइल्ड वाला। लेकिन चूंकि वर्चुअल इनहेरिटेंस हुआ है तो ए और सी से पहले डी और बी का कॉल होगा। तो डी और बी एक ग्रुप के लोग हैं, वीआईपी लोग, है ना, और ए और सी एक ग्रुप के लोग हैं। अब बताइए डी और बी में कौन सा पहले कॉल होगा, दोनों वर्चुअल हैं, दोनों वीआईपी हैं, कौन सा पहले कॉल होगा। अब यहाँ फिर वो लेफ्ट टू राइट वाला रूल चलेगा। ठीक है, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस तो हुआ है, लेकिन डी का पहले हुआ है कि बी का पहले हुआ है, पहले डी का हुआ है, तो सबसे पहले डी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर बी का चलेगा। अब वीआईपी लोग का काम हो गया। अब आ जाइए ऑर्डिनरी साधारण लोगों के पास, बच गए ए और सी। अब इधर लेफ्ट से राइट जाइए, पहले किसका इनहेरिटेंस हुआ, ए का, फिर सी का, तो डी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद सी, तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल, और आखिरी में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस लगाने से क्या हुआ आप समझ गए ना। तो जब भी आपको ऐसे सवाल आए जिसमें नॉर्मल इनहेरिटेंस भी हुआ हो और वर्चुअल इनहेरिटेंस भी हुआ हो, तो उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा वर्चुअल को सबसे पहले, कैसे, लेफ्ट से राइट वाले ही ऑर्डर में आप लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला वर्चुअल हमको मिल गया डी, फिर हमको वर्चुअल मिल गया बी, तो सबसे पहले डी कॉल होगा, फिर बी कॉल होगा। अब नॉर्मल वाले को फिर से देखते हैं, नॉर्मल में सबसे पहले है ए, फिर है सी, तो डी बी ए सी ऐसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और लास्ट में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इनिशियलाइजर लिस्ट वगैरह में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो जैसे पहले था वैसे ही। ठीक है, इनिशियलाइजर लिस्ट को जैसे मन हो इनिशियलाइज कर दीजिए। चारों क्लास के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो चारों क्लास के लिए इनिशियलाइजर लिस्ट लिखना भूलें ना, है ना। जब आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो इनिशियलाइजर लिस्ट लिखना ना भूलें, है ना। और इनिशियलाइजर लिस्ट में आप पहले ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, बस याद रहे कि चारों को करना है, चारों को इनिशियलाइज करना है। क्यों, क्योंकि चारों जो हैं आपके वो क्या हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं, चारों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको समझ में आ गया। एक लास्ट रिवीजन क्या, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास ने अगर 5 क्लास इनहेरिट किया है, 10 क्लास इनहेरिट किया है, मान लीजिए A1 A2 A3 इस तरह से A10, 10 क्लास को उन्होंने इनहेरिट किया है, किसने, चाइल्ड क्लास ने। तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, A1 का, फिर A2 का, फिर बढ़ते जाएंगे A10 का, और आखिरी में चाइल्ड का। ये है नॉर्मल रूल, है ना। 10 क्लासेस हैं A1 से A10 तक, और चाइल्ड क्लास ने सबको इनहेरिट किया है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा, लेफ्ट से राइट जाइए, लिखते जाइए। सबसे पहले A1 का कॉल होगा, फिर A2 का, फिर A3 का, इस तरह से A10 का, और आखिरी में चाइल्ड का कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि A2 वर्चुअल है, A3 वर्चुअल है, A9 वर्चुअल है। ठीक है, ये सब वर्चुअल इनहेरिटेंस हुआ है, तब कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा, तब ये जितने भी पेरेंट हैं ना, इनको 2 ग्रुप में बांट लीजिए। एक तो वर्चुअल वाले, तो सबसे पहले वर्चुअल वाले को लिखिए A2 A3 A9, जैसे लेफ्ट से राइट लिस्ट में आ रहे हैं ना, उसी तरह से लिखिए। पहले A2 है वर्चुअल वाले, फिर A3 है वर्चुअल वाले, फिर A9 है, तो A2 A3 A9। फिर नॉर्मल वाले को लिख लीजिए, तो A1, उसके बाद A2 तो वर्चुअल में, तो आ जाएगा A4 A5 A6 A7 A8 और A10, है ना, और आखिरी में चाइल्ड। बस इतना आसान है। सबसे पहले A2 कॉल होगा, A3 कॉल होगा, फिर A9 कॉल होगा, क्योंकि ये तीनों वर्चुअल हैं, और जैसे जैसे आ रहे हैं लेफ्ट से राइट लिस्ट में वैसे कॉल होंगे, A2 A3 A9। उसके बाद क्या कॉल होगा, उसका नॉर्मल वाले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, A1 A4 A5 A6 A7 A8 A9,
और लास्ट में चाइल्ड का। ठीक है, ये हमने एक उदाहरण लिया। ये हमारे प्रोग्राम में इस बार 10 क्लास है, A1 से A10 तक, और एक चाइल्ड क्लास, सॉरी 11 क्लास है टोटल। 10 क्लास A1 से A10 तक और फिर एक चाइल्ड क्लास 11 क्लास, जिसमें कि A2 A3 A9 वर्चुअल इनहेरिटेंस कर रहा है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे हो जाएगा? A2 A3 A9 फिर A1 A4 A5 A6 A7 A8, A8 के बाद A10 फिर आखिरी में चाइल्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आज का आखिरी टॉपिक देखने जा रहे हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, आपने सिंगल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल देखा है ना, बस वैसा ही है। बस एक बार देख लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा है कि सिंगल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, तो यह आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि सिंगल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। तो आइए अब देखते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो क्विक रिवीजन करते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट होते हैं, उसके एक से ज़्यादा चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम में देखिए 4 क्लासेस हैं, A B C D। ठीक है, और A पेरेंट है, यहाँ पे A क्या है? पेरेंट, और इसके चाइल्ड हैं 3 B C और D। इसके पास 3 चाइल्ड हैं, C1 C2 C3, B C D इसके चाइल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है और 3 चाइल्ड क्लास है एक ही पेरेंट का। ठीक है, तो ये हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा? वही नियम है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा चाइल्ड क्लास का, जैसे कि आप क्लास B का ऑब्जेक्ट बनाइए, B का ऑब्जेक्ट बनाइए B1। ठीक है, हमने बना लिया, तो किसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा? B के पेरेंट का। B के पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। B का पेरेंट कौन है? A, तो सबसे पहले A का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर B का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बस खत्म, इतना ही था। B का ऑब्जेक्ट बनाने से B का कंस्ट्रक्टर और B के पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? B के पेरेंट का। आपको इनहेरिटेंस में पता है कि अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, चाइल्ड का सबसे आखिरी में। तो जब आप B का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले A का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर B का, तो सबसे पहले A का फिर B का। उसी तरह से C का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले A का फिर C का। D का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले A का फिर D का। यही होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। भाई बहन का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम B का ऑब्जेक्ट बना दिए तो C और D का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नहीं। इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भाई बहन से थोड़ी ना इनहेरिट करते हैं। इनहेरिटेंस तो हमेशा पेरेंट और एबव से होता है ना, समझ गया ना। तो कंस्ट्रक्टर भी पेरेंट एंड एबव का ही कॉल होगा, ये भाई बहन का कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा। ठीक है, तो जब आप B का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो B और उसके पेरेंट का कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर में नियम है, कंस्ट्रक्टर कॉल में इनहेरिटेंस के अंदर, कि पहले पेरेंट का कॉल होता है फिर चाइल्ड का। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा B का तो पहले A का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर B का। जब ऑब्जेक्ट बनेगा C का तो पहले A का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर C का। जब ऑब्जेक्ट बनेगा D का तो सबसे पहले A का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर D का। ठीक है, अच्छा, D का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे D1 तो क्या होगा? कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि D का जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, D1 पैरामीटर पास कीजिए 50। ठीक है, तब ठीक है। तो जब आप D का ऑब्जेक्ट बना लिए तो क्या होगा? यहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहेगा लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पहले पेरेंट का होना है, तो पहले A का कॉल हो जाएगा। A का जब कॉल हो जाएगा तो फिर D का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और देखिए, हमने D के कंस्ट्रक्टर के साथ A के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया है इनिशियलाइजर लिस्ट के मदद से। क्यों? क्योंकि A का जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो ऐसा तो B और C में भी करना होगा। जी हाँ, तो हमने B और C में भी कर दिया है। ठीक है, तो बस यही था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम लोग इसको लैपटॉप पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ कोडिंग करते हैं। मैंने आपको बोर्ड पे आज क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। तो इन्हीं दो चीजों का
कोड करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। उसके 3 कोड देखेंगे। टोटल 3 प्रोग्राम हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। फिर आखिरी में हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास ये पहला प्रोग्राम है जहां हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। तो इस प्रोग्राम में क्या क्या है देखिए। इस प्रोग्राम में टोटल कितनी क्लास हैं आइए देखिए। पहला है क्लास पेरेंट ए, दूसरा क्लास है पेरेंट बी, तीसरा क्लास है पेरेंट सी और चौथा क्लास है चाइल्ड क्लास। अच्छा, अब सारे क्लास को ध्यान से देखिए। तो आपके प्रोग्राम में टोटल 4 क्लास हैं, पेरेंट ए, पेरेंट बी, पेरेंट सी और चौथा क्लास हो गया चाइल्ड क्लास। पेरेंट ए क्लास जो है ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, बी भी किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा, पेरेंट सी भी किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा। चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रहा है पेरेंट ए को, पेरेंट बी को और पेरेंट सी को। ठीक है, तो आप समझ गए कि चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट ए क्लास, पेरेंट बी क्लास और पेरेंट सी क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो चाइल्ड क्लास यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है, वह 3 क्लास को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट ए को भी, पेरेंट बी को भी और पेरेंट सी को भी। तो चाइल्ड क्लास के 3 पेरेंट हो गए, पेरेंट ए, पेरेंट बी और पेरेंट सी। आइए अब सारे क्लास के कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। पेरेंट ए क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यानी कि वह एक इंटीजर लेता है एज ए पैरामीटर। पेरेंट बी क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यानी कि वह कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। पेरेंट सी क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वह भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यानी कि वह भी एक पैरामीटर ले रहा है और इंटीजर टाइप का है। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास आइए। चाइल्ड क्लास में हमने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए, एक वो कंस्ट्रक्टर है जो कोई पैरामीटर नहीं लेता है और दूसरा वो कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटर लेता है। ठीक है, अब देखिए चाइल्ड क्लास के दोनों कंस्ट्रक्टर में एक चीज आप ध्यान से देखिए कि इसने चाइल्ड क्लास के दोनों कंस्ट्रक्टर ने पेरेंट ए और पेरेंट सी को इनिशियलाइज किया है, पेरेंट ए और पेरेंट सी को इनिशियलाइज किया है, जबकि पेरेंट बी को इनिशियलाइज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास जो है 3 क्लास को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट ए को, पेरेंट बी को और पेरेंट सी को। तो ये चाइल्ड क्लास का जिम्मेदारी है कि अगर इन क्लासेस में सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं तो उसको इनिशियलाइज करे। ठीक है, अगर चाइल्ड क्लास के पेरेंट के पास, चाहे वो पेरेंट ए हो, पेरेंट बी हो या पेरेंट सी हो, उनके पास सिर्फ और सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो चाइल्ड क्लास को क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो पेरेंट ए और पेरेंट सी जो है ना, इनके पास सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पेरेंट ए के पास देखिए एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट सी के पास भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो चाइल्ड क्लास की ये जिम्मेदारी है कि पेरेंट ए और पेरेंट सी, पेरेंट ए और पेरेंट सी को इनिशियलाइज करे, पेरेंट ए और पेरेंट सी को इनिशियलाइज करे। और ये काम चाइल्ड क्लास को अपने हर कंस्ट्रक्टर के साथ करना पड़ेगा। इस चाइल्ड क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर है चाइल्ड क्लास के, तो दोनों कंस्ट्रक्टर के साथ चाइल्ड क्लास को अपने पापाओं को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, पेरेंट बी को क्यों नहीं इनिशियलाइज कर रहा है चाइल्ड क्लास? पेरेंट ए को इनिशियलाइज किया, पेरेंट सी को इनिशियलाइज किया, पेरेंट बी को क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पेरेंट बी के पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो इसीलिए इधर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। इनिशियलाइज करने की जरूरत वही है उन्हीं पापाओं को जिनके पास सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। आइए अब मुद्दे की बात पे। अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि मैंने मेन फंक्शन में बनाया हुआ है, तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले किसका कॉल होगा? अच्छा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल होने से पहले चाइल्ड क्लास के सारे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यही तो नियम है। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे आखिरी में कॉल होगा, चाइल्ड क्लास के पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। अच्छा, चाइल्ड क्लास के पास तो 3 पेरेंट हैं, ए बी सी, तो कौन से पेरेंट का पहले कॉल होगा? कौन से पेरेंट का पहले कॉल होगा बताइए? चाइल्ड क्लास के पास तो 3 पेरेंट है, तो कौन से पेरेंट का पहले कॉल होगा? आपको मैंने बताया है नियम। नियम क्या है
कि लेफ्ट मोस्ट से शुरू होता है। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट से शुरू होता है। तो सबसे पहले पेरेंट ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर पेरेंट बी का, फिर पेरेंट सी का और आखिरी में चाइल्ड का। तो इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले देखिए पेरेंट ए का कॉल हो जाएगा, ये देखिए रिजल्ट देखिए, पेरेंट ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर पेरेंट बी का, फिर पेरेंट सी का और आखिरी में चाइल्ड का। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कॉल होता है उसके लेफ्ट मोस्ट पेरेंट का, फिर आगे बढ़ते जाइए, फिर उसके बाद वाले पेरेंट का, फिर जो सबसे लास्ट में पेरेंट होता है उसका। तो लेफ्ट टू राइट यानी सबसे पहले पेरेंट ए का, फिर पेरेंट बी का, फिर पेरेंट सी का और आखिरी में चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अच्छा, चाइल्ड क्लास के पास तो दो कंस्ट्रक्टर है, तो कौन सा कॉल होगा? वो डिपेंड करता है कि आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कैसा बनाया है। अगर आपने पैरामीटर डाल के बनाया है तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा चाइल्ड क्लास का। अगर आप बिना पैरामीटर के बनाइएगा, अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बिना पैरामीटर के बनाइएगा तो वो नॉर्मल वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ये देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, है ना। बस इतना ही समझाना था आपको। अब आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आइए मल्टीपल इनहेरिटेंस का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल का कोड देखिए। इसमें टोटल 5 क्लासेस हैं, पेरेंट ए, पेरेंट बी, पेरेंट सी, पेरेंट डी और चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट ए क्लास किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, पेरेंट बी भी किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, पेरेंट सी भी किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है और पेरेंट डी भी किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है। चाइल्ड क्लास जो है चारों पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट ए को भी, पेरेंट डी को भी, सी को भी और बी को भी। ठीक है, ए बी सी डी चारों को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, ये इनहेरिट करने का ऑर्डर अलग अलग भले है लेकिन वो इनहेरिट कर रहा है चारों को। और एक खास बात है इस एग्जाम्पल में, ध्यान से देखिए। चाइल्ड क्लास पेरेंट ए डी सी बी को इनहेरिट तो कर ही रहा है, साथ ही एक खास बात क्या है कि ये चाइल्ड क्लास पेरेंट ए और पेरेंट सी को नॉर्मली इनहेरिटेंस कर रहा है, जबकि पेरेंट डी और पेरेंट बी को वर्चुअली इनहेरिटेंस कर रहा है। ये देखिए वर्चुअल, ये देखिए वर्चुअल। तो चाइल्ड क्लास जो है ना डी और बी को वर्चुअली इनहेरिट कर रहा है। आइए नोट कर लेते हैं, चाइल्ड क्लास डी और बी क्लास को वर्चुअली इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, वर्चुअली इनहेरिट कर रहा है। और चाइल्ड क्लास जो है ए और किसको, सी को नॉर्मली इनहेरिट कर रहा है, नॉर्मली इनहेरिट कर रहा है। अच्छा, फिर इनहेरिट कर किस ऑर्डर में रहा है? पहले ए को कर रहा है, फिर डी को कर रहा है, फिर सी को कर रहा है, फिर बी को कर रहा है। तो अच्छा अब एक बात बताइए, जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, चाइल्ड क्लास का जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर तो सबसे आखिरी में कॉल होगा, ये आपको पता है। पहले कॉल हो जाएगा इसका पेरेंट। इसका पेरेंट कौन कौन है? ए डी सी बी, यानी कि ए बी सी डी। तो कौन सा पेरेंट पहले कॉल होगा? तो आपको मैंने रूल बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाना होगा, आपको लेफ्ट टू राइट जाना होगा। लेफ्ट टू राइट जाना होगा तो पहले कॉल हो जाएगा, पहले किसको इनहेरिट कर रहा है? ए को। पहले इनहेरिट कर रहा है ए को, तो सबसे पहले ए कॉल हो जाना चाहिए, उसके बाद डी कॉल हो जाना चाहिए, फिर सी कॉल हो जाना चाहिए, फिर आखिरी में बी कॉल होना चाहिए और फिर सबसे अंतिम में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन एक ट्विस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इनहेरिटेंस भी हो रहा है। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस जिसका होता है वो पहले कॉल होता है। तो डी और बी का वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है, तो डी और बी आगे चला जाएगा, डी और बी आगे चला जाएगा, डी आगे चला जाएगा और बी भी आगे चला जाएगा, डी और बी आगे चला जाएगा। तो कॉल होगा पहले डी का, फिर बी का, फिर ए का, फिर सी का, फिर चाइल्ड का। पहले डी का, फिर बी का, फिर ए का, फिर सी का। अच्छा, डी भी वर्चुअल इनहेरिटेंस कर रहा है, बी भी वर्चुअल इनहेरिटेंस कर रहा है, तो पहले डी कॉल होगा या बी? दोनों तो वर्चुअल इनहेरिटेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों वर्चुअल इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो फिर वही लेफ्ट टू राइट वाला रूल लगेगा। सबसे लेफ्ट में कौन है? डी, तो पहले डी कॉल होगा, फिर बी कॉल होगा। तो रूल बड़ा ही सिंपल है,
चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले इसके सारे पेरेंट का कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। अच्छा, पेरेंट है 4, ए, डी, सी, बी, तो ये चारों का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए, डी, सी, बी का कॉल होगा। लेकिन चूंकि वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है, तो जिनका वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है पहले उनका कॉल होगा। तो डी का कॉल होगा, बी का कॉल होगा, फिर बाद में ए और सी का होगा। लेफ्ट टू राइट रूल ही लग रहा है। आपको बोर्ड पे मैंने पढ़ाया था ना कि क्या कीजिए जब इस तरह से मिक्स इनहेरिटेंस हो रहा हो ना, कि नॉर्मल इनहेरिटेंस हो रहा है और वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि कौन कौन सा पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड क्लास, और जिस ऑर्डर में कर रहा है वैसे ही लिख लीजिए। तो कर रहा है ए को पहले, तो मैंने लिख लिया ए, फिर डी, तो फिर डी, फिर सी, तो फिर सी, फिर बी, तो फिर बी। अब इसमें दो ग्रुप बना लीजिए। एक तो बना लीजिए कि वर्चुअल इनहेरिटेंस किसका किसका हो रहा है, और वही लेफ्ट टू राइट में बनाइए। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है डी का और बी का, तो डी पहले है ना, तो डी का लिख लिया, फिर बी का, बी आखिरी में तो बी का। फिर नॉर्मल इनहेरिटेंस किसका हो रहा है, जिस ऑर्डर में हो रहा है उसी ऑर्डर में लिखिए। ए का हो रहा है और सी का, पहले ए का हो रहा है तो ए का, फिर सी का, और फिर आखिरी में चाइल्ड। तो कॉल ऐसे होगा, पहले डीबी कॉल हो जाएगा, फिर एसी कॉल होगा, और आखिरी में चाइल्ड। तो इसको मैं रन कराता हूं, इसको मैं रन करवाता हूं प्रोग्राम को। देखिए कैसे कॉल होगा, डीबी एसी। ये देखिए डी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर बी का, फिर ए का, फिर सी का, और आखिरी में चाइल्ड का। आसान था ना, बहुत ही आसान था। आइए अब एक आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का आखिरी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। टोटल 5 क्लासेस हैं। पहला क्लास है पेरेंट ए, दूसरा क्लास है बी के पापा, तीसरा क्लास है पेरेंट बी, चौथा क्लास है पेरेंट सी, और पांचवा क्लास है चाइल्ड क्लास। यहाँ पे क्या अलग है ये मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल 5 क्लासेस हैं, पेरेंट ए, बी के पापा, पेरेंट बी, पेरेंट सी, और चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास के अलावा 4 और क्लासेस है। टोटल 5 क्लासेस है ना, चाइल्ड क्लास के अलावा 4 और क्लासेस है। तो चाइल्ड क्लास के अलावा 4 और क्लासेस हैं, लेकिन एक चीज आप देखिए कि चाइल्ड क्लास मात्र 3 को ही इनहेरिट कर रहा है। चाइल्ड क्लास के अलावा 4 और क्लास हैं, पेरेंट ए, पेरेंट बी, पेरेंट सी, और बी के पापा। तो चाइल्ड क्लास जो है सिर्फ 3 ही को इनहेरिट कर रहा है, बी के पापा को इनहेरिट नहीं कर रहा है। वो इनहेरिट कर रहा है पेरेंट ए, पेरेंट बी, पेरेंट सी को। अच्छा, बी के पापा क्या कर रहे हैं देखें, बी के पापा को पेरेंट बी इनहेरिट कर रहा है। ध्यान से, पेरेंट ए किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, पेरेंट बी जो है बी के पापा को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट सी भी किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है। तो यहां एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट आपको समझना होगा। चाइल्ड क्लास जो है 3 क्लास को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट ए, पेरेंट बी, पेरेंट सी। ठीक है, और ए और सी क्लास जो है, ए और सी क्लास जो है वो किसी को इनहेरिट नहीं कर रहे हैं। क्लास सी और क्लास ए किसी को इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, जबकि पेरेंट बी यह इनहेरिट कर रहा है क्लास बी के पापा को। तो जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे कॉल होगा, सोचिए। मैंने आपको अभी तक क्या बताया है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा लेफ्ट टू राइट, यानी कि चाइल्ड क्लास के सारे पेरेंट का कॉल हो जाएगा, फिर आखिरी में चाइल्ड क्लास का। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा सबसे पहले चाइल्ड क्लास के पेरेंट का, यानी कि सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बी का, फिर सी का, और आखिरी में चाइल्ड का। यही हमारा उम्मीद है कि ऐसे होना चाहिए। आइए रन करा के आपको दिखाता हूं, रन करा के आपको दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले ए का कॉल हुआ, उसके बाद बी के पापा का कॉल हो गया, फिर बी का हुआ, फिर सी का हुआ, फिर चाइल्ड का हुआ। यानी कि आपने जो लिखा है ना उसके बीच में बी के पापा एक घुस गए। सब ठीक है, बस बी के पापा घुस चुके हैं बीच में। ठीक है, बी के पापा बीच में घुस चुके हैं। तो हुआ क्या मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे कॉल हुआ, पहले ए का, फिर बी के पापा का, फिर बी का, फिर सी का, फिर चाइल्ड का। हमारा उम्मीद क्या था, हमारा उम्मीद था कि पहले ए का कॉल होगा, फिर बी का, फिर सी का, उसके बाद आखिरी में चाइल्ड का। लेकिन हुआ क्या,
सब कुछ उम्मीद के हिसाब से ही रहा। ए कॉल हुआ, बाद में बी, फिर सी, फिर चाइल्ड। लेकिन ए के बाद बी तुरंत नहीं कॉल हुआ, उसके बीच में बी के पापा का कॉल आ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो रूल है ना कंस्ट्रक्टर वाला, कि होता क्या है कि जब आप चाइल्ड क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाइएगा सी, तो सबसे पहले पेरेंट ए को जाके कॉल करेगा। तो पेरेंट ए को जाके कॉल करेगा, पेरेंट ए कॉल भी हो गया मजे से, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा? फिर वो बी को कॉल करने जाएगा। तो बी को जब कॉल करने जाएगा तो कहेगा बात यह है कि मेरे एक पिताजी हैं, मैं एक ही तरह नहीं हूं जिसके कोई पिताजी ही नहीं है, मेरे एक पिताजी हैं। पेरेंट बी कहेगा कि मेरे एक पिताजी हैं, तो सबसे पहले पिताजी कॉल होंगे तभी मैं कॉल हो सकता हूं, ये नियम है हमारा। तो फिर बी के पापा कॉल होंगे, ठीक है। उसके बाद बी कॉल हो जाएगा। फिर कहेगा बी कि हम लोग चल दिए, हम लोग पूरा परिवार चल दिए, अब जाओ जो करना है करो। तो ठीक है, ए हो गया, बी हो गया। फिर सी चलेगा। जब सी के पास जाइएगा चलने तो सी चल जाएगा, क्योंकि इसके कोई सी के पापा है नहीं। तो फिर सी चल जाएगा। और जब सब आखिरी में चल जाएगा तो चाइल्ड कहेगा अब मेरी बारी, सब पापा दादाजी सब लोग चल दिए, अब हम चलेंगे। तो इसी तरह से चलेगा, ए बी के पापा, बी सी और चाइल्ड। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, रूल वही सिंपल है। देखिए, लेफ्ट टू राइट ही कॉल हो रहा है, पेरेंट ए फिर पेरेंट बी फिर पेरेंट सी। लेकिन एक वो रूल भी लगेगा ना कि अगर किसी क्लास का पापा है, यानी कोई क्लास किसी से इनहेरिट कर रहा है, तो उसका भी कंस्ट्रक्टर चलेगा, है ना, उसके बाद वो चलेगा, तो वो रूल भी रहेगा। यह एक तरह से हाइब्रिड का एग्जाम्पल था। मुझे हाइब्रिड में लेना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया। हाइब्रिड में और भी टफ टफ एग्जाम्पल है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अब आइए आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, जो कि है हलवा, सबसे आसान। कितने क्लास से देखते हैं? क्लास ए हो गया, क्लास बी हो गया, क्लास सी हो गया, क्लास डी हो गया। टोटल 4 क्लासेस हैं, ए बी सी डी। क्लास ए किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, और क्लास ए में सिर्फ और सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। क्लास बी ए को इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी भी ए को इनहेरिट कर रहा है, क्लास डी भी ए को इनहेरिट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि क्लास ए के 3 बच्चे हैं, क्लास ए के 3 बच्चे हैं, क्लास ए के 3 बच्चे हैं, बी सी और डी। और इसीलिए हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट के एक से ज्यादा बच्चे। तो जब आप बच्चों का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, यानी जब आप बी का बनाइएगा, सी का बनाइएगा या डी का बनाइएगा, तो क्या होगा? बी का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब सी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सी का चलने से पहले ए का चलेगा। डी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो डी का चलने से पहले ए का चलेगा। अच्छा, जब आप डी का बनाइएगा तो बी का चलेगा क्या? नहीं, डी ए से इनहेरिट कर रहा है ना, बी से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो जब आप डी का बनाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा और डी का कंस्ट्रक्टर चलेगा। उसी तरह से जब आप सी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा और सी का चलेगा। जब आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा और बी का कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब आप क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सिर्फ क्लास ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। तो किसी भी बच्चे का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, बी सी या डी का। मैंने डी का बनाया, तो सबसे पहले चलेगा डी के पापा का, यानी कि ए का, फिर डी का। तो देखो देखो भाई देखो, हाँ, पहले डी के पापा यानी ए का कंस्ट्रक्टर चला, फिर डी का। उसी तरह से अगर आप बी का बनाते तो बी का ऑब्जेक्ट बी वन बनाते हैं, ठीक है। तो जब बी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या होगा? सबसे पहले बी के पापा यानी कि क्लास ए, उसके बाद क्लास बी का चलेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिए, क्लास ए में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो कौन सा बच्चा बी सी डी में, कौन सा बच्चा क्लास ए को इनिशियलाइज करेगा? सभी को करना पड़ेगा भाई, सारे बच्चों को अपने पेरेंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो देखिए, क्लास बी के कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्लास ए का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसी तरह से क्लास सी के कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग क्लास ए का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्लास डी के कंस्ट्रक्टर के साथ भी हम लोग क्लास ए का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो आपको हर बच्चे में, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हर बच्चे में पापा को इनिशियलाइज करना होगा। बस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। मस्ती से मजा मारिए। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।